एक साधारण ऑटो ड्राइवर मदन, जिसने अपनी पत्नी कविता के सपने को सच करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कविता बनी डीएसपी, लेकिन सफलता के साथ बदल गए रिश्तों के मायने। एक दिन वही मदन, जो उसके लिए सब कुछ था, उसकी नजरों में एक मामूली इंसान बन गया। तलाक, अपमान और टूटे सपनों के बीच मदन ने खुद को संभाला और बना अपनी मेहनत से एक बड़ा अधिकारी। दूसरी तरफ कविता ने अपनी गलतियों की कीमत चुकाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या मदन अपनी पत्नी को माफ करेगा? क्या सच्चाई और मेहनत से इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? देखिए इस भावनात्मक, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी को, जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें। आपका एक कदम इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचा सकता है। मदन एक साधारण ऑटो चालक था, जो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना। उसकी पत्नी कविता, जो एक साधारण गृहिणी थी, ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मदन से पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मांगी। मदन ने अपनी सीमित आय और कठिन परिश्रम के बावजूद कविता की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया। वह दिन रात ऑटो चलाता ताकि कविता डीएसपी बनने का सपना पूरा कर सके। आखिरकार कई वर्षों की मेहनत के बाद कविता डीएसपी बन गई, लेकिन इस सफलता के साथ कविता का व्यवहार बदलने लगा। उसने अपने परिवार को महत्व देना कम कर दिया और अपने पद का अहंकार दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन जब मदन अपना ऑटो चला रहा था, ट्रैफिक पुलिस ने उसे बेवजह रोका और जुर्माना भरने का आदेश दिया। मदन ने मना कर दिया और कहा कि वह थाने जाएगा। उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी, जो अब डीएसपी थी, उसे न्याय दिलाएगी। थाने पहुंचने पर मदन ने देखा कि कविता अपने पद का अनुचित इस्तेमाल कर रही थी। उसने न केवल मदन का पक्ष लेने से मना कर दिया, बल्कि उसके ऑटो को भी जब्त करने का आदेश दे दिया। मदन का दिल टूट गया। जिसने अपनी पत्नी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, वहीं आज उसे अपमानित कर रही थी। वह भारी मन से घर लौटा और अपनी मां को सारी बात बताई। मदन की मां ने भी उन दिनों को याद किया जब कविता को पढ़ाई के लिए घर छोड़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब कविता अपने परिवार को नजरअंदाज कर रही थी। वह अपने सरकारी क्वार्टर में अकेली रहती थी और अपने परिवार से दूर हो गई थी। अगले दिन जब कविता ने मदन का इंतजार किया कि वह ऑटो छुड़ाने आएगा, तो मदन ने जाने से इनकार कर दिया। यह देखकर कविता गुस्से में घर आई और ताने मारने लगी। मदन ने उसे याद दिलाया कि उसने कभी अपने बेटे की परवाह नहीं की। बात इतनी बढ़ गई कि कविता ने अपने बेटे को लेकर घर छोड़ दिया। कविता का व्यवहार समय के साथ और खराब होता गया। उसने अपने सीनियर अधिकारी के साथ रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। इस बीच मदन का बेटा अपनी दादी के पास आया और बताया कि कविता के घर पर एक अजनबी अंकल आता है जो उसे पीटता है। यह सुनकर मदन और उसकी मां कविता के घर पहुंचे। कविता के घर पर उन्होंने देखा कि वह अजनबी आदमी कविता के साथ था। मदन ने सारा सच जान लिया और कविता से अलग होने का फैसला किया। कविता ने बिना किसी बहस के तलाक के पेपर साइन कर दिए। मदन अपने बेटे के साथ घर लौट आया। तलाक के बाद मदन ने अपने बेटे के भविष्य के लिए नई शुरुआत करने की ठानी। उनकी मां ने घर की पुरानी जमीन के कागज ढूंढे, जो करोड़ों की थी। जमीन बेचकर उन्होंने एक अच्छा घर बनाया। मदन ने फिर से पढ़ाई शुरू की और उसकी मां ने अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू किया। मदन की मेहनत रंग लाई। 2 साल की कठिन पढ़ाई और लगन के बाद वह एएसपी बन गया। अब वही लोग जो उसे एक साधारण ऑटो चालक के रूप में जानते थे, उसकी ईमानदारी और सफलता की मिसाल देते थे। उसने अपने ही जिले में पोस्टिंग ली, जहां कविता पहले से डीएसपी थी। दूसरी ओर कविता का जीवन बिखरने लगा। उसके सीनियर अधिकारी ने रिश्ता तोड़ लिया और रिश्वत लेने के आरोपों में उसे निलंबित कर दिया गया। उसकी जिंदगी में अब पछतावा और अकेलापन ही बचा था। वह सोचने लगी कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की थी। कविता ने एक दिन मदन से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मदन ने शांति से जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। मदन ने अपने बेटे को एक शानदार शिक्षा दी
और उसे सिखाया कि जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसने अपनी मां के साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने का काम शुरू किया। आज वह न केवल एक एसपी के रूप में जाना जाता है, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में भी। मदन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के बल पर अपना मुकाम हासिल कर सकता है। मदन ने अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वह अब एक बड़े अधिकारी के रूप में समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा हासिल कर चुका था। दूसरी तरफ कविता ने अपनी गलतियों का एहसास करते हुए अपनी जिंदगी में आई खालीपन को महसूस किया। एक दिन कविता मदन के पास पहुंची, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा लेकर। उसने मदन से माफी मांगी और अपने किए पर पश्चाताप जाहिर किया। लेकिन मदन, जो अब तक खुद को बदल चुका था, ने कहा, कविता, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। मैंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली है और अब मैं खुद को और अपने बेटे को बेहतर भविष्य देने पर ध्यान देना चाहता हूं। कविता के लिए यह सबक था कि रिश्तों को कभी अहंकार और लालच के कारण तोड़ना नहीं चाहिए, और मदन ने यह साबित कर दिया कि इंसान मेहनत और सच्चाई से अपनी जिंदगी को किसी भी मोड़ पर बदल सकता है। कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद अगर इंसान सच्चाई और मेहनत का दामन थामे रखे तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।